चाहे आंधी हो या तूफान, हर तरफ योगीपीडिया का ही है गुणगान। नए एपिसोड की शुरुआत करेंगे लेके प्रभु श्री राम जी का नाम, तो बोलो सियावर रामचंद्र की जय। वैसे शायरी और थंबनेल से समझ ही गए होंगे आज का टॉपिक, लेकिन फिर भी बता दूं, आज हम बात करेंगे ऑल द लेटेस्ट न्यूज एंड अपडेट्स अबाउट नमित मल्होत्रा's रामायण। लेकिन पहले इंट्रो। हेलो, मेरा नाम है योगी और हमारी मुलाकात बार बार होगी। अब देखो, रामायण मूवी से रिलेटेड ऑलमोस्ट सारी जनरल इन्फो तो आप सबको पता हो ही चुकी होंगी। अगर आपने योगीपीडिया एपिसोड नंबर 134 देखा हो तो आपको पता ही होगा कि नमित मल्होत्रा कौन है, इस मूवी से रिलेटेड उनका विजन क्या है, स्टार कास्ट एंड उनके रिस्पेक्टिव रोल्स कौन से है, एआई का कैसे यूज होगा और भी अदर डिटेल्स मैं ऑलरेडी आपको दे चुका हूं। तो इस वीडियो में वो सारी बातें हम नहीं दोहराएंगे। चाहे तो आप वो एपिसोड पहले देख लो अगर नहीं देखा हो तो, एंड देन इसे कंटिन्यू करो। जब से इस मूवी की अनाउंसमेंट हुई है, टू बी वेरी प्रिसाइज, नवंबर 2024 में, जब इसके प्रोड्यूसर नमित मल्होत्रा ने ऑफिशियली अनाउंस किया कि रामायण 2 पार्ट्स में रिलीज होगी, पार्ट 1 दिवाली 2026, पार्ट 2 दिवाली 2027, तब शायद इसके ग्रैंड लेवल का किसी को उतना अंदाजा नहीं था। स्पेकुलेशंस थे कि इसका बजट 1600 करोड़ का होगा, जिसको हमने योगीपीडिया 134 में कवर भी किया था। लेकिन फिर 3 जुलाई 2025 को आया रामायण का फर्स्ट लुक और इस 3 मिनट के टीजर ने सबको चौंका दिया। ये टीजर 9 इंडियन सिटीज मुंबई, दिल्ली, चेन्नई, अहमदाबाद, कोलकाता, पुणे, कोची, बेंगलुरु और हैदराबाद में एक साथ लॉन्च किया गया और न्यूयॉर्क के टाइम स्क्वायर पे भी शोकेस हुआ। लेकिन फिर उसके बाद नमित आए एक पॉडकास्ट में एंड उन्होंने खुलासा किया कि भाई, इसका बजट 1600 करोड़ नहीं 4000 करोड़ का होगा, दोनों पार्ट्स का मिला के, विच इज स्टनिंग बजट फॉर एनी इंडियन फिल्म सो फार नाउ। लेकिन कुछ रिपोर्ट्स की माने तो अगर जरूरत पड़ी तो नमित मल्होत्रा इज रेडी टू स्पेंड इवन 3 टाइम्स मोर देन 4000 करोड़, यानी कि 12000 करोड़। बट इस फिल्म को वो ग्रैंड लेवल पर ही प्रेजेंट करेंगे। यार, एक तो ऐसा बोल बोल के हमारी सारी एक्सपेक्टेशन आप लोगों ने बहुत हाई करके रख दी है, एंड सच बताओ, जरा सा भी इधर का उधर हुआ ना फिल्म में, बहुत ट्रोल होंगे आप लोग। आदि पुरुष की दुख दर्द पीड़ा याद है ना? जाने दो। बात करें अगर इसके कास्ट की, तो कुछ नाम ऑलरेडी ऑफिशियल है, जैसे कि श्री राम, माता सीता, रावण, लक्ष्मण और हनुमान जी। इन सब की कास्टिंग इज ऑफिशियल। बाकी कास्टिंग के कुछ स्पेकुलेटेड नाम आप पीछे देख ही पा रहे होंगे, लेकिन कुछ और नाम हाल ही में कंफर्म होते नजर आ रहे हैं, जैसे कि सौरभ सचदेवा इज लाइकली टू ज्वाइन रामायण कास्ट एंड वो मोस्ट लाइकली मारीच का रोल प्ले करेंगे। मराठी एक्टर अजिंक्य देव का भी नाम सामने आ रहा है टू प्ले विश्वामित्र। आदिनाथ कोठारे, जो अगेन एक मराठी एक्टर है, इज लाइकली टू प्ले भरत रोल इन दिस मूवी। मींस 4 भाइयों में रणबीर कपूर इज राम, रवि दुबे इज लक्ष्मण, आदिनाथ कोठारे इज भरत। बट शत्रुघ्न का रोल कौन प्ले करेगा, इसकी अब तक एज सच प्रॉपर न्यूज सामने नहीं आई है, बट ये इमेज मिली है मुझे कहीं से, जिसमें अगर आप शत्रुघ्न को स्पॉट कर पा रहे होंगे तो शायद ये सामर्थ्य गुप्ता है। तो अगर आपको कुछ इनके बारे में और जानकारी है तो कमेंट बॉक्स वैसे भी अभी तक खाली ही पड़ा है। वेल, कास्टिंग की बात हो ही रही है तो बता दूं, पता चला है कि इसकी कास्टिंग की प्रोसेस 2 साल तक चली। मुकेश छाबड़ा, जो इसके कास्टिंग डायरेक्टर है, उन्होंने ये दावा किया है कि आप फिल्म देखो और जितने भी लोग रणवीर कपूर के श्री राम जी के रोल पर सवाल उठा रहे हैं, वो सब बोलेंगे कि रणवीर से बेटर ये रोल कोई और कर ही नहीं सकता था। कास्टिंग के बारे में और थोड़ा बताओ तो स्पेकुलेशंस है कि साउथ एक्टर हरीश उत्थमन इज ऑल्सो कास्टेड फॉर अ रोल ऑफ अतिकाय। यस, अतिकाय, जो रावण का सेकंड पुत्र था। अतिकाय एक्चुअली रावण की दूसरी पत्नी धन्य मालिनी का पुत्र था। भाई, ऑनेस्टली मुझे ये बात बिल्कुल भी पता नहीं थी। एंड शोभना, जो अगेन एक साउथ एक्ट्रेस है, विल प्ले द रोल ऑफ कैकसी, जो रावण की मां है। इतना ही नहीं, यहां रावण की मां के फादर भी कास्ट हो चुके हैं भाई, यानी कि रावण के नाना, बोले तो ग्रैंड फादर, जिसको प्ले करेंगे चेतन हंसराज। इवन इसमें रावण का बचपन भी दिखाया जाएगा, क्योंकि फिलहाल रावण की बहन शूर्पणखा के बचपन के रोल के लिए दिशिता सहगल की कास्टिंग हो चुकी है, विच मीन्स मेकर्स बहुत डीप में स्टोरी टेलिंग करने वाले हैं, जिसमें रावण का डार्क साइड भी बहुत बारीकी से दिखाया जाएगा कि कैसे उन्होंने शूर्पणखा के पति विद्युत जीवा को मारा था, कैसे इंद्र को हरा के उन्होंने स्वर्गलोक पर विजय पाई थी। उसका पूरा बैटल सीन भी ग्रैंड लेवल पर प्रेजेंट किया जाने वाला है। तो तैयारी देख रहे हो इनकी। वैसे इंटरनेशनल कनेक्शन हो या इंडिया के बड़े बड़े एक्टर्स हो, सभी लोगों के बारे में अभी आप लोग जानते हो, लेकिन इस फिल्म के कल्चरल ऑथेंटिसिटी को और भी गहरा करने के लिए उस एरा के कॉस्ट्यूम्स भी बहुत ज्यादा मायने रखते हैं। तो इस फिल्म के कॉस्ट्यूम्स एंड ज्वेलरी डिजाइनर्स है रिम्पल एंड हरप्रीत, जिनका नोटेबल काम बताओ तो पद्मावत हो गई या हीरा मंडी। इवन इतना ही नहीं, स्पेकुलेशंस ये भी है कि फिल्म को हाइपर रियलिज्म की तरफ लेके जाने के लिए मेकर्स इसमें रियल गोल्ड ज्वेलरी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसको कंफर्म किया है
इस फिल्म में कौशल्या का रोल प्ले कर रही इंदिरा कृष्णन जी ने। बट नॉट ओनली दिस, इस पूरे मूवी का विजन रखा गया था 10 साल पहले, यानी कि पूरे 10 साल इनका प्री प्रोडक्शन चला, जिसमें मेकर्स ने बहुत सारे ज्ञानी गुरुज, शास्त्रों के जानकार और पंडितों से मदद ली ताकि इसकी स्टोरी टेलिंग में कहीं कोई कमियां ना रह जाए। बात करें अगर इसकी ग्लोबल रीच की, तो ऑलमोस्ट 1300 करोड़ का बजट मेकर्स ने ऑलरेडी अलोकेट किया हुआ है फॉर इंटरनेशनल मार्केटिंग। ग्लोबली इस मूवी को स्टैंड आउट कराने के लिए ये लोग ब्रह्मा एआई का यूज करने वाले हैं। जिनको पता नहीं है उनको बता दूं, जैसे जेम्स कैमरन ने फ्यूजन कैमरा टेक्नोलॉजी इन्वेंट की थी टू क्रिएट अवतार, सेम डीनेग ने ब्रह्मा एआई इन्वेंट किया है फॉर रामायण, जिसके इस्तेमाल से नॉट ओनली विजुअल बट वोकली भी मेकर्स इसको मल्टीपल फॉरेन लैंग्वेजेस लाइक इंग्लिश, मैंडरीन, जापानीज में डब करके ग्लोबल ऑडियंस तक पहुंचाएंगे। मतलब उनकी लिप मूवमेंट भी उसी लैंग्वेज में होगी जिस लैंग्वेज में वो डब करेंगे। स्पेशली डी एजिंग का भी बहुत सारा यूज इसमें होने वाला है। न्यूज की माने तो लॉर्ड हनुमान जी का भी रोल क्राफ्ट किया जाएगा यूजिंग हाई एंड डी एजिंग एंड मोशन कैप्चर टेक्नोलॉजी। टॉकिंग अबाउट मोशन कैप्चर, पता चला है कि दुनिया का मोस्ट एडवांस मोशन कैप्चर कैमरा, जिसका नाम है वॉल्क्री वाइकॉन, उसका यूज किया जाएगा बड़े बड़े असुर और वानर सेना की शूटिंग के लिए। बहुत सारे एपिक सीन्स के प्री विजुअलाइजेशन के लिए वो कुछ ऐसे ही टेक्नोलॉजी का यूज करने वाले हैं जो जेम्स कैमरॉन ने अवतार के लिए यूज की थी। वैसे भी देखा जाए तो रामायण के मेकर्स ऑलमोस्ट सेम स्ट्रेटेजी यूज कर रहे हैं जो अवतार के मेकर्स ने भी यूज की है। उन्होंने भी एक स्पेशल यूट्यूब चैनल बनाया था जिसमें अवतार मूवी से रिलेटेड जो भी अपडेट्स होती थी वहां पे डालते थे। रामायण वालों ने भी वर्ल्ड ऑफ रामायण नाम से एक नया चैनल बनाया जिसमें मेकर्स स्टार्टेड अपलोडिंग वीडियोज रिलेटेड टू रामायण एंड इट्स मेकिंग। इवन चैनल ही नहीं, एक्स पे एंड इंस्टाग्राम पे उनका ऑफिशियल पेज भी वर्ल्ड ऑफ रामायण नाम से ही है, जहां सारे ऑफिशियल अपडेट्स आपको मिलते रहेंगे। एंड जाहिर सी बात है कि एक या दो मूवीज के लिए कोई चैनल तो नहीं बनाएगा। सो आई एम श्योर कि दे आर थिंकिंग ऑन बिग लेवल, जो शायद ये लोग अभी रिवील नहीं करेंगे। वैसे भी स्टार्टिंग में जब रामायण की बात शुरू हुई थी तो सुनने में आया था कि रामायण मूवी विल बी अ ट्रिलॉजी, बट फिर उन्होंने सिर्फ 2 मूवीज का ही प्लान किया। बट स्पेकुलेशंस है कि रामायण के सेपरेट मूवी के बाद लॉर्ड हनुमान जी के ऊपर एक स्पिन ऑफ मूवी बनाई जाएगी जो पहले ही ट्रिलॉजी का पार्ट थी, यानी कि अब उसको सेपरेट मूवी के फॉर्म में रिलीज किया जाएगा जो लॉर्ड हनुमान जी के बिफोर एंड ड्यूरिंग रामायण वाली पूरी जर्नी को दिखाएगा। कुछ स्पेकुलेशंस है कि रामायण के दोनों पार्ट मिला के इसका रन टाइम ऑलमोस्ट 7.5 घंटे का होगा, जिसको ये लोग डायरेक्टर्स कट बोलने वाले हैं। थिएट्रिकल रन के लिए शायद इसका रन टाइम और कम किया जाए, इंटरनेशनल वर्जन का भी अलग रन टाइम होगा, ऐसा भी सुनने में आया है। वैसे क्या आपको पता है ए.आर. रहमान और हैंस जिमर होने के बावजूद भी इस मूवी में कोई सॉन्ग नहीं होगा? यस, दिस इज सरप्राइजिंग, क्योंकि स्पेकुलेशंस है कि इस मूवी में बस भजन एंड श्लोकास ही होंगे, जिसको मूवी के स्टोरी टेलिंग के साथ ब्यूटीफुली ब्लेंड किया जाएगा, जिसके लिरिक्स डॉक्टर कुमार विश्वास जी लिखेंगे। वैसे क्या आपको रामानंद सागर वाली रामायण याद है? उसमें भी कुछ ऐसा ही अप्रोच रखा गया था, जिसमें भजन टाइप के गाने थे जो रामायण की स्टोरी को बहुत सुंदर तरीके से रिप्रेजेंट करते थे। एंड क्या चली थी भाई वो टीवी सीरियल। बस यार वही मजा आ जाए इस फिल्म को देख के, बस जीवन धन्य हो जाएगा। इसी उम्मीद के साथ हमारी आज की अपडेट्स अबाउट रामायण यही खत्म होती है। वैसे यार बताने के लिए और भी बहुत कुछ है इस मूवी के बारे में, बट वही है कि सारे स्पेकुलेशन ही है। एज सच कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन किसी भी न्यूज का नहीं है, एक दो को छोड़ के। बट जो भी न्यूज मैंने इस एपिसोड में कवर की है, आई होप कि वो सब सच हो जाए, क्योंकि उन सभी न्यूज और अपडेट्स में दम तो है जो रामायण मूवी को उस लेवल तक पहुंचा सकते हैं जिसके हम सब लोग उम्मीदें लगाए हुए हैं। बाकी अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो कमेंट में जरूर बताना, ताकि मैं ऐसे ही और अपडेट्स लेकर आऊं। साथ में लाइक शेयर सब्सक्राइब तो कर ही दोगे आप, है ना? मिलते हैं अगले वीडियो में। जय सिया राम।